बेईमानी नहीं था, ये बिल्कुल ठीक था और उस वक्त के प्रेसिडेंट को ये इख्तियार था ऑर्डिनेंस करने का, और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो फैसले किए हैं अदालतों ने वो भी ठीक किए हैं। तो फिर बात और है, फिर दूसरी तरफ बात है। तो अगर कोर्ट जो है ये ऑर्डर दे देती है कि अपने जो इसके अंदर जो लोग मुलविस थे उनको जो है गिरफ्तार किया जाए, तो गवर्नमेंट तो अपने ही मिनिस्टर्स को उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ जाएगा। आपका ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है वो फेयरली प्रोसिक्यूट करेगी इस चीज को? देखिए जी, गवर्नमेंट की यकीनन पोजीशन जो है एम्बैरसिंग थोड़ी सी जरूर है, लेकिन अभी टाइम है उनके पास कि गवर्नमेंट कैसे कंटेस्ट करती है केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने, और फिर उस वर्डिक्ट के बाद जो बाकी नॉर्मल कोर्ट जो कोर्ट ऑफ द लॉ है कि उनमें वो उनको कैसे डिफेंड करती हैं, ये अब आने वाले वक्त में ही पता लगाया जा सकता है। इससे पहले तो पहली बात तो यही है कि हुकूमत को पॉलिटिकली हुकूमत को एम्बेरस जरूर हुआ है, और शाह साहब से मैं इत्तेफाक करता हूँ ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। कभी हुकूमत 6 कदम पीछे जाती है, कभी 2 कदम आगे आती है। तो बहरहाल ये बात मुसलमा है कि पॉलिटिकली महाज पर NRO के मसले में हुकूमत को पार्लियामेंट के पर जो है उनको खिफत उठानी पड़ी है, और वो उनको अपने हलीफों की वजह से उठानी पड़ी है। शमशान बुखारी साहब, 28 नवंबर के बाद जब केसेस दोबारा से खुलेंगे, एतजाज ऐसा नहीं भी कहा है कि जिन लोगों को कुछ लोग अपनी जमानतें वगैरह करा ले, तो कैसा माहौल है हुकूमत के अंदर? कुछ मिनिस्टर्स वगैरह भी इन्वॉल्व हैं, क्या कोई खौफ की फिजा है, या कि किस तरह की क्या किया जा रहा है अभी हुकूमत में? मैं आपको तर्क करूं, हुकूमत में ना तो कोई खौफ की फिजा है और हुकूमत में ना कोई कंसर्न की फिजा है। ये सारी खौफ की और स्पेकुलेशन की और ये गहमा की फिजा जो है ये मीडिया में है सिर्फ, और मीडिया वालों को आपको कुछ ना कुछ चाहिए जो लोगों को सुनाने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं जो सुनाई जाए तो बहुत बेहतर हो। हाँ, इसमें मैं आपसे ये मेरे भाई अर्ज करता चलूंगा कि इसमें हुकूमत को कोई जरूरत नहीं है अदालत में जाने की। इसमें 2 सूरतें हैं। पहली बात तो जफर अली शाह साहब आपको कह चुके कि अगर तो अदालत आलिया ये फैसला कर देती है कि ये कानूनी सरासर गैर कानूनी था, तो फिर तो तमाम लोग जो हैं उनको अदालत में जाना पड़ेगा जो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं। अगर अदालत आलिया ये फैसला देती है कि ये 5 अक्टूबर से 28 फरवरी तक वैलिड था, तो फिर उसके दरमियान जिन लोगों के केसेस खत्म हो गए उनको जाने की जरूरत नहीं, और 28 फरवरी के बाद वालों को जाने की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी सूरत हाल ये है कि इसमें इंडिविजुअल जिनको उनको जाने की जरूरत पड़ेगी, हुकूमत को कोई जाने की जरूरत नहीं। ना हमें चीजें मिक्स करने की जरूरत है, ना कोई हुकूमत का ये प्रॉब्लम है। अब ये सीधी सी बात है कि ये एक चीज जो भी कोई ऑर्डिनेंस आता है या जो भी मुतलकल ऐलान आमिर फैसला करता है उसकी जरूरत होती है इंडेमनीफाई करना उसको। आप 8वीं तरमीम देख लें, 15वीं तरमीम देख लें, जब वो अमीरुल मोमिनीन ज़ियाउल हक साहब मौजूद थे यहाँ पे, तो हम में से बहुत से लोगों ने उसके बहुत सारे कार्य करतूत जो है इंडेमनीफाई की है अदालतों में, तो वो हो गए। उसमें मुशर्रफ का LFO आया जिसमें दीनी जमातें पता नहीं कौन कौन सी जमात शामिल थी, आपको सारा पता है, सारा कुछ हो गया। अब ये चीज पास नहीं हुई तो आप कोर्ट को डिसीजन लेने में इसमें जो कोर्ट करेगी वो इंडिविजुअल्स को कबूल करना पड़ेगा और हुकूमत उस पर अमल करवाएगी। जी, जफर अली शाह साहब, एक चीज आप समझने में मेरी मदद कीजिएगा। जब ये केस ये हजारों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें सिर्फ हुकूमती नुमाइंदे नहीं है और भी बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसको ये सारे केसेस को टेकअप करने के लिए एक पूरे सिस्टम की जरूरत होगी। अदालतों को जो है हुकूमत की सपोर्ट की जरूरत होगी। एक सिस्टम ऐसा बनाए कि सारे केसेस जो हैं वो फेयरली प्रोसिक्यूट हों, नॉमिनेट हों। हुकूमत का आप देखते हैं कि हुकूमत जो है अदालतों को वो सपोर्ट फराहम करेगी कि वो एक सिस्टम बनाए जिसमें जो है वो केसेस जो है वो जल्दी निपटाए जा सके। देखिए जी, वो हुकूमत वक्त जो भी होती है वो पाबंद होती है अदालतों के फैसलों के लिए, और अदालतें जो भी कहे वो हुकूमत वक्त जो भी है वो एग्जेक्टिव है वो पाबंद होती है। और खासकर जो एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री है, अदालत उज़्मा या अदालत आलिया, तो उनके फैसलों को इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये जो एग्जेक्टिव है, और एग्जेक्टिव का हर महकमा जो पूरे पाकिस्तान में कोई भी महकमा है वो उनकी एड में पाबंद होता है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो बड़ी अदालतों के अहकामात की एड में जो है वो सामने आए और वो उनकी मदद करे और वो अहकामात जो है वो तामील करे उनके। जी, शमशान बुखारी साहब, हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर जो है बहुत सवालिया निशान बहुत जगहों पे उठाए जाते हैं, और इस NRO के इशू पे भी जो है की वजह से जो है हुकूमत को थोड़ी सी और जो है आप कह रहे सुबकी थोड़ी हुई है।
तो हुकूमत ऐसा क्यों नहीं करती कि जो अभी जिन लोगों के एनआरओ के बेनिफिशरीज हैं या जो एलिज्ड लोग हैं उन लोगों को जो है फिलहाल अपने हुकूमती ओहदों से जो है वक्ती तौर पर हटा दिया जाए और जब एक दफा अदालत फैसला कर ले तो फिर उनको बहाल कर दे। लतीफ खोसला साहब को भी अभी इल्जाम की बुनियाद पर ही अटॉर्नी जनरल के ओहदे से हटाया गया था। मैं आपसे कर्ज करूं कि यू कांट मिक्स एप्पल्स विद ऑरेंजेस। ये एक मीडिया की इख्तरा हो सकती है, ये आपकी जाती राय हो सकती है, इससे हुकूमत का या हुकूमती नुमाइंदों का कोई ताल्लुक नहीं। हम हर उस फैसले की पाबंदी करेंगे, पाबंद हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे जो अदालत करेगी। लिहाजा ये मेरा आपका मसला नहीं है। अदालत जब अगर अदालत इन केसों को खोलती है, उस पर अदालत अगर फैसला करती है, जो अदालत फैसला कराएगी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे पहले हमें प्रीएम्प्ट करने की, हमें इस तरह की चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहना गहमी है, लगी रहे, 2-4 और प्रोग्राम भी इसमें हो जाएंगे, अच्छी बात है, डिस्कशन होती रहे। अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, आपका ख्याल है सब लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सारे अब बोर्ड होनी चाहिए और एक फकीर से लेके एक बादशाह वक्त तक तमाम की होनी चाहिए, लेकिन विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका भी फैसला जो है वो अदालत ही करेंगे। कौन सा केस जो था वो विक्टिमाइज पोलिटिकली विक्टिमाइज था, यकीनन अदालतें करेंगी। अब आपने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो क्या हुकूमत ने जो है कोई एक ऐसा इंडिपेंडेंट कमीशन या कुछ इस तरह का सिस्टम जो है वो बनाया है या बनाने की तरफ तवज्जो दे रही है, जिसपे जो है जो सब लोगों की एक दफा अकाउंटेबिलिटी हो जाए, ताकि जो जिन पॉलिटिशियंस पे, हमारे पॉलिटिशियंस पे हर जगह पे सवालिया निशान उठते हैं वो एक दफा खत्म हो जाए? जी, मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, जो सरकारी अफसर हैं, जो वैसे दूसरे वॉक ऑफ लाइफ के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, तमाम की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तमाम को करना चाहिए। आपका मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता कि इस मुल्क से डाकाजनी और जो है सरकाबाजी होती रहे और लोग निकल जाएं, मगर एक जरूर करना चाहिए कि जो लोग तो इसमें शामिल हों उनका एहतसाब होना चाहिए, और जिन लोगों ने झूठे केस बनाए हों उनके लिए भी अदालत आलिया को कुछ ना कुछ फैसला जरूर करना चाहिए, और मुझे यकीन है कि वो करेंगे इस मैकेनिज्म में कुछ ना कुछ। अनवर बेग साहब, मेरा आपसे सवाल है कि हम लोग आखिर मुल्क में ऐसा क्यों कानून नहीं बनाते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने जो हमारे आला ओहदों पर फायज हैं उनके असासे जो हैं, उनकी जो स्टेक्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर हो? क्योंकि हमारे पहले भी हमने ये देखा है कि वजीर आजम साहब आए, ब्रीफ केस उठाया, आए हुकूमत की और फिर वो चले गए। क्यों हम एक ऐसा सिस्टम नहीं बनाते कि जिससे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके स्टेक्स पाकिस्तान में हो, ताकि वो पाकिस्तान में ही उनके असासे रहें, चाहे करोड़ों में हो, अगर उनकी मेहनत की कमाई है तो ठीक है, लेकिन ये है कि हमारे अक्सर पॉलिटिशियंस के असासे जो पाकिस्तान में नहीं है। हम ऐसा सिस्टम क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते कि जिससे अब हम पॉलिटिशियंस को फोर्स करें कि वो अपने असासे जो है वो पाकिस्तान में लेकर आए? अनवर बेग साहब के साथ हमारा राब्ता मेरे ख्याल से मुनक़ता हो गया है। जफर अली शाह साहब, यही सवाल मेरा आपसे है कि हम लोग क्यों ऐसे कानून बनाने की तरफ तवज्जो नहीं देते कि जिससे जो है हम अपने असासे जो है मुल्क के सियासतदानों के जो वो पाकिस्तान के अंदर लाएं, ताकि उनकी स्टेक्स पाकिस्तान में हाई हों? हाँ, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे। आपका अच्छा सवाल है कि यकीनन ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए जिससे, और कुछ तो है भी कि जब ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अदारों में आते हैं, इनको अपने असासों को डिक्लेयर करना पड़ता है, बल्कि हर साल डिक्लेयर करना पड़ता है, और इलेक्शन कमीशन में ये कानून है कि अगर वो कोई डिक्लेयर नहीं करेगा तो उसकी मेंबरशिप मुअत्तल हो जाती है। और अभी आपने देखा पिछले दिनों में कि काफी लोगों की मेंबरशिप मुअत्तल हो गई थी, बाद इस वजह से कि उन्होंने अपने असासे ज़ाहिर नहीं किए। अब असासे ज़ाहिर करने का मतलब यही है कि वो रिकॉर्ड पर आ जाते हैं, और अगर किसी ने असासे अपनी उस फसाद से ज्यादा बनाए हैं या छुपाए हैं तो वो उस पर लॉ ऑफ द लैंड जो है वो मौजूद है, वो उस पर एक्शन ले सकता है। लेकिन इसके बावजूद फिर भी मैं ये कहूंगा कि अकाउंटेबिलिटी का कानून जो है वो यकीनन होना चाहिए, और वो कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। उसमें पॉलिटिशियन या जो बरसर इक़्तिदार क्लब के लोग हैं, इनको कोई किसी किस्म की ये एनआरओ, इसी वजह से इस पे लोगों ने चीखो पुकार की है कि ये एनआरओ जो है ये मखसूस तबके को या मखसूस क्लास को, इसकी वजह से तो फायदा पहुंच गया, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं 15-20 साल से जेलों में पड़े हुए हैं, लेकिन उनके कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इसमें मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जरूर पार्लियामेंटेरियन को ऐसा लाभ बनाना चाहिए कि जो कि सख्त से सख्त एहतसाब कर सके, ताकि मुल्क में जो करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी और कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया है मुल्क के लिए,
तो उस कानून के तहत इस बीमारी को खत्म किया जा सके। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो ये देख रही है कि वो कोई एक ऐसी रेजोल्यूशन लेकर आए या कोई ऐसा मशवरे हुकूमत को दे के एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जिससे असासे जो है जिसमें पाकिस्तान में हो सियासतदानों के और उनके स्टेक्स हाई हों पाकिस्तान में? ये बिल्कुल जी, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत होगी तो वो तो इंशाल्लाह